बर्हापीडं नटवरवपु कर्णयो कर्णिकारम् बिभ्रद्वास कनककपिशं वैजयन्तीं च माला रन्ध्रान् वेणो रधरसुधया पूरयन् गोपवृन्दैर्वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत् गीतकीर्ति ध्येयं सदा परिभवघ्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरिञ्चिनुतं शरण्यम् भृत्यार्तिहं प्रणतपाल भवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् नमः कमलनाभाय नमः कमलमालिने नमः कमलपादाय नमस्ते कमलेक्षण यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तग्वं हा देवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। वेद वेदांत वेद्य वृंदारक वृंद वंद्य आनंद कंद सच्चिदानंद श्री कृष्ण चंद्र चरणार बिंद मकरंद मिलिंद महानुभाव। नियमानुसार थोड़ी देर हरिनाम संकीर्तन कर लीजिए, पश्चात विषय का उपसंहार किया जाएगा। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला गोविंद
भजो बोलिए लाडली लाल की। अब आप लोग सावधान हो जाएं। आज बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर प्रकाश डाला जाएगा, किंतु किसी विषय का विस्तार नहीं किया जा सकता। समय की न्यूनता के कारण संक्षेप में ही अनेक विषयों पर प्रकाश डाला जाएगा, अतएव बहुत सावधान होकर सुनेंगे। सुनहु करहु जो तुम्हें सुहाई। सुन लीजिए, फिर करना आपके हाथ में है। 100% कीजिए, 50% कीजिए, 0 पर आ जाइए, ये सब आपकी इच्छा पर रहेगा। हाँ, प्रत्येक जीव का लक्ष्य है परमानंद प्राप्ति। जीव, ब्रह्म, माया, 3 तत्व अनाद्यनंत सनातन है, किंतु जीव अनादिकाल से मायाबद्ध होने के कारण अनंत दुखों से युक्त होकर 84 लाख में घुमाया जा रहा है। वो जीव आनंद चाहता है और आनंद की परिभाषा भी बताई गई। आनंद अनंत मात्रा का होता है, अनंत काल के लिए होता है। ऐसा अनिर्वचनीय, अपरिमेय, अपौरुषेय दिव्यानंद भगवान की प्राप्ति से ही प्राप्त हो सकता है। भगवान के विषय में बहुत लंबी चौड़ी विस्तृत मीमांसा की गई कि यद्यपि भगवान हमारी इंद्रिय मन बुद्धि से परे है, किंतु वो जिस पर कृपा कर देता है वो उन भगवान को पा लेता है और सदा के लिए माला माल हो जाता है। यह भी बताया गया कि उनकी कृपा से ही उनको जाना जा सकता है, किंतु उनकी कृपा की कुछ शर्तें हैं, कुछ आधार है। वो शर्त पूरा करने वाले पर ही कृपा होती है। उस पर भी विचार किया गया
कि शास्त्रों वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं, कर्म, ज्ञान, भक्ति। एक एक मार्ग पर विचार करते हुए आपको बताया गया कि कर्म धर्म के नियम अत्यंत कठिन हैं और यदि कोई कर भी ले तो उसका फल स्वर्ग है। स्वर्ग माया के अंतर्गत है, वहां भी काम क्रोध लोभ मोह का आधिपत्य है और वो भी कुछ दिन के लिए मिलता है। अतएव धर्म से न हमारे दुख की आत्यंतिक निवृत्ति हो सकती है, न माया का अत्यंता भाव हो सकता है, न त्रिगुण त्रिकर्म त्रिदोष पंचक्लेश पंचकोश का अत्यंता भाव हो सकता है और न दिव्यानंद ही मिल सकता है। अतएव ज्ञान मार्ग पर विचार किया गया और बताया गया कि किसी भी ज्ञान के साधन से कोई व्यक्ति अपने लक्ष्य को नहीं पा सकता। पहले तो ज्ञान का अधिकारित्व ही अत्यंत कठिन है। निर्विण्णानाम ज्ञान योगा, भागवत में कहा गया 11वें स्कंद के 20वें अध्याय का 7वां श्लोक, जो 4 साधनों से संपन्न हो वो ज्ञान मार्ग का अधिकारी होता है। और 4 साधनों में पहला आपको बताया गया था मन पर कंट्रोल। ये सब असंभव बातें हैं। कलयुग में तो कल्पना भी करना गलत है। और यदि कोई ज्ञान मार्ग की अंतिम सीमा पर भी पहुंच जाए तो केवल आत्मज्ञान हो सकता है, ब्रह्म ज्ञान नहीं हो सकता। और बिना ब्रह्म ज्ञान के माया नहीं जा सकती, मोक्ष नहीं मिल सकता, जो ज्ञानियों का लक्ष्य है। अतएव ज्ञान मार्ग भी हमारे लिए उपयोगी नहीं है। अब एक मार्ग बचा, भक्ति मार्ग, उस पर विचार करना है। पहले वेदों में चलिए। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाशन्ते महात्मना। श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 23वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि जिस जीव की भक्ति भगवान के प्रति अनन्य हो और जैसी भक्ति भगवान के प्रति हो वैसी ही भक्ति गुरु के प्रति भी हो, उसकी माया निवृत्ति हो सकती है, परमानंद प्राप्ति हो सकती है। मुंडकोपनिषद आया, उसने कहा हमारी भी सुनो। कहिए। उपासते पुरुषम जे जकामास्ते शुक्र में तदति बरतंति धीरा। तीसरे मुंडक के दूसरे खंड का पहला मंत्र। ये मंत्र कह रहा है कि समस्त कामनाओं को छोड़कर जो भगवान की भक्ति करता है वो इस माया से उत्तीर्ण हो सकता है, उसको परमानंद मिल सकता है। ठीक वही जो श्वेताश्वतरोपनिषद कह रहा है वही मुंडकोपनिषद भी कह रहा है। और आगे चलिए। क्षरम प्रधानम अमृताक्षरम हरक्षरात्माना विशते देव एकः तस्याभिध्यानात् योजनात् तत्वभावात् भूयश्चान्ते विश्वमाया निवृत्ति। श्वेताश्वतरोपनिषद पहले अध्याय का 10वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है देखो जी, एक भगवान है, एक माया है और एक तुम हो अर्थात जीव।
अब ये जीव या तो भगवान की ओर जाएगा या तो माया की ओर जाएगा, तीसरी कोई चीज है ही नहीं। तो अगर भगवान के प्रति कोई शरणागत होता है, उनकी भक्ति करता है, तो उसकी माया निवृत्ति हो जाएगी, परमानंद मिल जाएगा, और कोई मार्ग नहीं है। तो उसके लिए 3 शब्द लिखा वेद में, अभेद्यानात्, योजनात्, तत्वभावात्। उनका ध्यान करने से और निरंतर ध्यान करने से मन के द्वारा, और लीन हो जाने से, इतना प्यार हो जाए, ये विश्व माया निवृत्ति, माया का अत्यंताभाव हो जाएगा। यो ब्रह्मांडम विदधाति पूर्वम जो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तग्वंह देवमात्म बुद्धि प्रकाशम मुमुक्षुर वै शरणमहं प्रपद्ये। 6वें अध्याय का श्वेताश्वतरोपनिषद 18वां मंत्र। ये मंत्र कह रहा है, जो भगवान के शरणापन्न होगा 100%, उसकी माया निवृत्ति हो जाएगी, भगवत प्राप्ति हो जाएगी, अतएव आनंद प्राप्ति हो जाएगी। तपः प्रभावात् देव प्रसादाच्च, श्वेताश्वतरोपनिषद 6वें अध्याय का 21वां मंत्र। ये कहता है कि भगवान के वियोग में जो तपे, उनके विरहाग्नि में ऐसी भक्ति करे, तो उस पर भगवत कृपा होगी और उसको आनंद मिल जाएगा, दुख निवृत्ति हो जाएगी। भावग्राह्य मनीडाख्यम भावा भाव करम शिवम। 5वें अध्याय का श्वेताश्वतरोपनिषद 14वां मंत्र है। ये कह रहा है कि देखो, भगवान को पाने के लिए कर्म धर्म की तरह तमाम नियम नहीं, ज्ञान मार्ग की तरह तमाम मन को वश में करने वगैरह का शर्त नहीं कुछ। भावग्राह्यम,
Ram